ये बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जिसका राजा था एक शक्तिशाली और समझदार शेर। वह सभी जानवरों का ध्यान रखता था। मैं कुछ दिन के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मुझे एक ऐसा जानवर चाहिए जो मेरी जगह संभाले जब तक मैं वापस ना आ जाओ। सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे और आपस में बात करने लगे कि शेर के बाद इस जंगल को कौन संभाल सकता है। तभी हाथी ने कहा, मैं सबसे बलवान हूँ। मैं जंगल की रक्षा कर सकता हूँ। इसलिए आपके बाद मुझे ही इस जंगल का राजा बनाया जाना चाहिए। मैं तो सबसे तेज हूँ और सबसे चंचल भी हूँ। मैं सबसे ऊपर जाकर पूरे जंगल पर नजर भी रख सकता हूँ। मैं चालाकी से हर समस्या का हल निकाल सकती हूँ। इसलिए जब तक आप वापस न आ जाए, मुझे ही कुछ देर शेर सोचने के बाद बोला, एक राजा के लिए सिर्फ बल या चालाकी नहीं, समझ और दया भी जरूरी होती है। इसलिए तुम सबको 3 काम दिए जाते हैं। हिरण को नदी पार कराना, रात में जंगल से जड़ी बूटी लाना, डरावने उल्लू से सामना करना। शेर की बात सुनकर सभी जानवर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। और सबसे पहला काम था एक बूढ़ा और घायल हिरण जो जंगल के उस पार ले जाना था। सबसे पहले हाथी ने कोशिश की, लेकिन वह कीचड़ में फंस गया। फिर बंदर ने कोशिश की, पर हिरण भारी था। फिर बारी आई लोमड़ी की। उसने चारपाई और लकड़ियों का जुगाड़ किया, पक्षियों से मदद ली और हिरण को सुरक्षित उस पार पहुंचा दिया। लोमड़ी ने हिरण को नदी पार करवा दिया और इस तरह पहला काम लोमड़ी ने जीत लिया। अब दूसरा काम था रात के अंधेरे में जंगल से जड़ी बूटी लाना। हाथी ने कहा, मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। बंदर गया, लेकिन डर के मारे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। फिर लोमड़ी चुपचाप जंगल में गई, अपनी तीखी सूंघने की शक्ति और पुराने अनुभव का इस्तेमाल किया और सही जड़ी बूटी ढूंढ लाई। इस तरह दूसरा काम भी लोमड़ी ने पूरा कर लिया। अब आखिरी काम था जंगल के अंधेरे में डरावने उल्लू के पास जाना। सबसे पहले हाथी की बारी आई। हाथी बोला, मैं बड़ा तो हूँ, लेकिन वो उल्लू तो मुझे भी घूर कर डराता है। मैं तेज जरूर हूँ, पर उस उल्लू की आंखों से मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर लोमड़ी डरते डरते उल्लू के पास गई और धीरे से बोली, मैं राजा के आदेश से आई हूं, कृपया मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। उल्लू ने शांत स्वर में कहा, मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, फिर भी सब मुझसे डरते हैं। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम दोस्त बन जाए। लोग तभी डरते हैं जब वो किसी को ठीक से जानते नहीं। उल्लू को लोमड़ी की बात पसंद आई और वो भी उसके साथ चल पड़ा। इस तरह लोमड़ी ने न सिर्फ तीसरा काम पूरा किया, बल्कि जंगल में एक नया दोस्त भी बना लिया। फिर शेर ने सभी जानवरों के सामने घोषणा की, लोमड़ी ने अपनी समझदारी, साहस और दया से तीनों काम पूरे किए हैं। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। इसलिए जब तक मैं लौटकर नहीं आता, लोमड़ी ही इस जंगल की उपरानी होगी। सभी जानवर खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। शेर शांति से दूसरे जंगल की दावत में चला गया और लोमड़ी ने प्यार और समझदारी से जंगल की देखभाल शुरू की। कहानी से मिलने वाली सीख, असली ताकत अकेले नहीं, मिलकर काम करने में होती है। समझदारी और मदद से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक दबाओ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।